कल भी आए, आज भी ठीक है बैठे हैं। हमें यही नहीं पता कि हमारी सिलेक्शन होनी है कि नहीं होनी। अब ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने बड़ा सस्ता किया है सारा कुछ। क्या सस्ता किया? आलू सस्ते हैं, गोभी सस्ती है, ये सब्जियां सस्ती हैं क्योंकि ये मौसम की वजह से सस्ती हैं। इन्होंने कुछ नहीं सस्ता किया। रमजान आना है, हर एक चीज का रेट क्या होना है, आसमानों को छूना है। मुसलमानों के वतन में 50-50 कार्ड जमा करवाएं, मोहल्ले में, पूरी गली ने 50 में से एक भी अहल नहीं था। ये हुकूमत का अदारा, इसकी कंडीशन आप चेक करें। तो परेशान हो गई हूँ कि ये खंडरात बना हुआ है, ये यूनियन काउंसिल का दफ्तर। कोई सहूलत नहीं दे सकती। उन्होंने हमें क्या सहूलत देनी है? इनको सबसे पहले फैसिलिटीज इनको मिलनी चाहिए, तो वो इनको ही नहीं कोई सहूलत है। ये अपने लिए कोई स्टेप नहीं ले सकते, तो हमारे लिए किसी ने क्या करना है? आज ये सारी बहनों ने ना घर में खाना पकाना है, ना इनके घरों में कपड़े धुलने हैं, ना बच्चों को स्कूल से लाना है, ना बच्चों को खाना देना, क्योंकि इनके घर में सरकारी मुलाजमीन रखे हुए हैं ना। गवर्नमेंट ने इनको सरकारी मुलाजमीन दिए हुए हैं, वो इनके घरों में काम कर रहे हैं। ये सारी बीबियां बहनें हमारी यहाँ पे आके बैठी हुई हैं। हाँ जी, और सबसे ज्यादा ये कहते हैं ना कि हम हेल्प कर रहे हैं, हमने रमजान पैकेज रखे हुए हैं। वो पैकेज किन लोगों को देने हैं इन्होंने? जो इनके जो है अपने ही मुलाजिम हैं, जो उन पे जिनका चार्ज है, वो उन्होंने अपने ही घरों में वो सब कुछ भर भर के लेके जाना है। लोगों की तो कोई हेल्प नहीं हुई। उन्होंने जो जिनके अंडर है ना, जो लेके लूट सकता है, लेके जा सकता है, सिर्फ वही लेके जाएंगे। ये हमारे जैसे सिर्फ ऐसे वेट करके ही मुझे लगता है जाएंगे। पिछले साल भी यही कुछ हुआ था। किसी बंदे को इन्होंने हर बंदे को बोला आप ना अहल हैं। उससे अच्छा था, उससे लास्ट ईयर ये अच्छा था कि उन्होंने जो है सेकंड लास्ट ईयर की मैं बात आपको बता रही हूँ। हाँ जी, आटे घी चीनी की पूरे राशन की बात करी, उससे ये बेहतर था कि जब एक पर्ची लेते थे, सिर्फ अपने आईडी कार्ड की एक पर्ची लेते थे, लाइनों में लगते थे, ठीक है, और राशन मिलता जाता था, लोग चलते जाते थे। या तब इससे मैं कहती हूँ वो इससे बेस्ट जो है ना सिस्टम था, वो बेस्ट था। चलो थोड़े से धक्के लग जाते थे या कुछ, लेकिन कुछ हासिल तो होता था ना। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हासिल होता। गरीब का घर कैसे चल रहा है? हाँ जी, बस ये देख लें, ऐसे ही जैसे हम बैठे हुए हैं, आप इससे अंदाजा लगा लें हमारे बातों से। गवर्नमेंट कह रही है कि 9 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई आ गई है, यानी 9 साल पीछे हम महंगाई के उस पे चले गए, सब इतना सस्ता हो गया। इसीलिए जो है, अगर सबसे लोकल घी लगा ले ना आप, वो भी 550 का है। ये 9 साल पीछे वो ले गए हैं, वो 9 साल पीछे ले गए हमें वैसे ही जलालत में। महंगाई नहीं उन्होंने कम की किसी तरीके से भी। आप किसी से भी पूछ लें, घी चीनी किसी भी चीज़ का रेट पूछे, आलू सस्ते हुए हैं। हाँ जी हुए हैं, मौसम की वजह से। हाँ जी, अभी ये थोड़े एक दो महीने बाद आलू की कीमत आपको पता चलेगी, टमाटर की कीमत आपको पता चलेगी। फिर आप पूछिएगा कि कहाँ गई वो हुकूमत जिन्होंने इतनी सस्ती सब्जी की थी। कब से आए हुए हैं? सुबह से आए हुए हैं, चुप करके बैठे हैं। क्या बता रहे हैं? बस कह रहे हैं कि वेट करें, आपका नाम आएगा तो बता देंगे। बच्चे बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि मम्मा आ जाएं, मम्मा ये काम है, मम्मा वो काम है। अब जितना गाइड हो सकता है वो कर रहे हैं, जो पॉसिबल है। और जितनी हिम्मत होगी बैठेंगे, जब नहीं हिम्मत होगी उठ के चले जाएंगे, यही है। कितने बजे तक रात को यहाँ बैठी? 10 बजे तक। अब देखें, कोई शरीफ औरत 10 बजे तक यहाँ बैठ सकती है? ये एरिया देखें, सुबह हम आए हैं ना, जब हम आए हैं ना, तो यहाँ पे इतना सुनसान सन्नाटा था ना कि यहाँ से जिसको मर्जी उठा के ले जाए, पता ही नहीं चलना। आप सोचें कि इज्जत औरत अगर आई है तो ये कितनी मजबूरियां लाई होंगी उसको यहाँ पे। बस आप भी इस चीज़ को हम बोलना तो नहीं चाह रहे थे कि हमारी आवाज़ किसी तक जाए, ये भी गुनाह है, लेकिन मजबूरियाँ कहाँ से कहाँ ले आती हैं पता नहीं चलता। लेकिन आवाज़ नहीं जाएगी तो कैसे एहसास होगा? आपको लगता है कि ऐसे एहसास हो जाएगा आवाज़ जाए बिना? नहीं हो सकता। जो भी उठता है उसको ऐसे निस्तो नाबूद कर देते हैं कि उसकी खानदानी ख़त्म हो जाता है। तो उठना किसने है? हुकूमत से डरते लोग उठते ही नहीं है, इज्जतदार है। घर की खवातीन मर्द अलग से परेशान है कि काम नहीं है, खवातीन अलग से अभी मेरे शोहर का फ़ोन आया, जब मैंने तुम्हें कहा था नहीं एंट्री करवानी तो क्यों करवाने गई हो? तो पर उनको नहीं ना पता कि बच्चों के लिए क्या करना पड़ता है। और ये जो आंसू है ना, ये हर दूसरी खातून की आंखों में है। और गवर्नमेंट को क्यों नज़र नहीं आ रहा कि हमारे लोग कितने परेशान होकर रह गए हैं, कितने परेशान होकर रह गए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इन बेचारों की रजिस्ट्रेशंस नहीं हो रही
उधर 2 लाख तनख्वाहों वालों की 5-5 लाख तनख्वाहें कर दी हैं, अलाउंसेस अलग से बढ़ा दिए हैं। पहले पंजाब असेंबली के जो मुलाजमीन हैं, अरकान पंजाब असेंबली है, पहले उनकी तनख्वाहें बढ़ाई, अलाउंसेस बढ़ाए। उसके बाद अब ये पार्लियामेंटेरियन जितने भी नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं, उनकी तनख्वाहें 2 दिन पहले की बात है, सबने नोटिफिकेशन भी आ गया है। यानी 2 लाख में उनका गुजारा नहीं हो रहा, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि अमीर तरीन लोग हैं पाकिस्तान के। इन लोगों के तो 2-2 हज़ार रुपये भी दिन के नहीं निकल रहे भाई। 2-2 हज़ार रुपये भी मुश्किल से कमाना, 2 हज़ार रुपये कमाना आसान है दिन के? बहुत मुश्किल है, 1000 बहुत मुश्किल है। आप रोज का ये कह रही है ना कि 2000, तो ये 2000 हर रोज आप क्या कहती हैं कि हर रोज दिहाड़ी लग जाएगी तो 2000 मिलेगा ना। अगर 2000 कमा भी लेते हैं, सबसे पहले तो ये देखें ना कि हर रोज दिहाड़ी लगेगी। हफ्ते में 1, 2 या 3 दिहाड़ियाँ लगेंगी, उसमें अगर 2000 कमा भी लेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूलों में, अच्छी अकेडमीज़ में कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? खाना पीना तो हम अपना चले जैसे भी है रूखी सूखी खा लेंगे, हाँ जी, लेकिन उनको कैसे आगे हम बढ़ाएंगे? अपने बच्चों को कुछ कैसे बनाएंगे? और जिन्होंने हमारी ये आवाज़ सुननी है ना, उन्होंने बड़े सारे एक्शन लेने हैं कि हमारे खिलाफ, हमारे लिए नहीं, हमारी अच्छाई के लिए नहीं। लेकिन हमारी खातून वज़ीर आला है ना, पहली खातून वज़ीर आला जो खुद को माँ कह रही हैं हम सबकी, तो हो सकता है कि उन तक आवाज़ जाए तो वो वाकई ना कम से कम खवातीन को देखते हुए कुछ कर पता देंगे। नहीं, हम तो यहाँ पे, हमारा तो कुछ भी नहीं है। जो लोग इतना इतना जुल्म हो रहे हैं उन पे, उनकी आवाज़ नहीं जा रही। हमारे एक राशन के लिए क्या आवाज़ उन तक जानी है? जो लोग तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं हॉस्पिटल्स में, सबसे पहले हॉस्पिटल्स में तड़प तड़प के अपनी जानें दे रहे हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? नहीं जाएगी। पहले तो उनकी जाए। कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सिस्टम, अगर हॉस्पिटल में चले जाए ना, उधर पूरा पूरा दिन गुजार लेंगे, कुछ हासिल नहीं होता। वो बोल देंगे, हाँ, फिर इतनी सख्ती से बोलते हैं। फिर अगर देखें ना, गरीब बंदे हैं, अनपढ़ बंदे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि यहाँ के रूल्स क्या हैं हॉस्पिटल में जाने के, आप उनको गाइड करें, आप उनको बताएं, तो उनको आगे से झाड़ के रख देते हैं, उनकी बात तक नहीं सुनते। सिर्फ बात वहाँ जिसकी अप्रोच है, जो कोई जो है कुछ कर सकता है ना, सिर्फ उसकी बात वो सुन। खातून वज़ीर आला और हमारी ख़वातीन जलील हो रही हैं। चलें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे बैठे हैं कि कुछ औरतों के लिए फैसिलिटीज़ होगी। और मेरे ख्याल में ना, हमारी वज़ीर आला को ये स्टेप लेना चाहिए कि अगर मर्द कोई शान से काम करके कमा सकता है ना, औरत को भी घर में ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि घर में शान से कमा सके अपने बच्चों के लिए। कि औरत, कुछ औरतें हैं जो कोई बाहर जाना मुनासिब नहीं समझती, ज़्यादातर हैं, 50% से भी अबव है। तो हुकूमत को चाहिए नहीं है कि औरत को घर बैठ के कुछ फैसिलिटी दी जाए कि वो काम, पढ़ी लिखी है तो काम करे। ऑनलाइन सिस्टम कितने चले हुए हैं, ये हुकूमत को फैसिलिटी देनी चाहिए। हाँ जी, देखें, उम्मीद है हमें बड़ी कि कुछ इस तरह का सिस्टम ऑन होना चाहिए।